चलिए, लवण में जो आपका पहला यौगिक है या पहला लवण है उसका नाम है NaCl। क्या नाम है? NaCl। हम इसको पढ़ाएंगे आज आपको सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सबसे मुख्य बातें कि सोडियम क्लोराइड के बारे में हमें कितनी चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला जानकारी ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। दूसरा नंबर इसका रासायनिक गुण क्या है। तीसरा नंबर इसका भौतिक गुण क्या है। और चौथा नंबर इसका उपयोग क्या है। 4 चीजें आपको जानना होगा। जितने भी हम लवण के बारे में पढ़ेंगे सभी लोगों के बारे में ये जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र तो सभी लोग जानते होंगे। अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। अगर हम इसका अणुभार लिखें, अणुभार सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा? 58.5। ठीक। अब इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम Na से होता है सोडियम और क्लोरीन जब भी किसी से जुड़ता है तो क्लोरीन से किस में कन्वर्ट होता है? क्लोराइड में। तो Na से हो गया सोडियम और क्लोरीन से क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। ठीक। अब इसका आता है अन्य नाम। अन्य नाम में जैसे साधारण नाम जिसको हम कहते हैं, अन्य नाम या साधारण नाम जो भी कह लीजिए। हाँ, अब साधारण नाम में बहुत लोग भोजपुरी भाषा में नोन कह देते हैं। नोन नहीं कहते हैं? तो हम लोग नोन नहीं कहेंगे, नमक। क्या कहेंगे? नमक। अब हम बताएंगे इसकी बनाने की विधि। क्या बताएंगे? सोडियम क्लोराइड की बनाने की विधि। जैसे अभी तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th में आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग खाली इतना जानकारी लेंगे कि बनाने की विधि। लेकिन इस बनाने की विधि को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है। ये बताया जाता है जब आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ये कहा जाएगा विरचन की विधि। किसकी विधि? विरचन की विधि। चाहे विरचन कहा जाए चाहे बनाने की विधि कहा जाए, दोनों सेम होगा। ठीक है। अब हम सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। हमें क्या करना है? बनाना है ना। चलिए, अब एक चीज देखिए, जैसे बनाने की विधि मतलब कुल मिला जुला के हुआ एक रिएक्शन आपको लिखना है। क्या लिखना है? रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को जैसे प्रयोगशाला में जो भी बनाया जाता है उसको रिएक्शन में लिखा जाता है। अब रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? हम आप लोग को बताया था रिएक्शन यानी कि अपक्रिया। अपक्रिया के कितने भाग होते हैं? 2। कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद होता है। तो हमें बनाना है। क्या करना है? बनाना है। रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक होता किसे कहते हैं? उसे हाँ, जो रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है। और उत्पाद क्या होता है? जो नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे बनता है यानी कि जो बनेगा। तो हमें बनाना क्या है? क्या बनाना है? NaCl। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अब हमें ऐसी क्या क्या चीजें ले आए जिससे NaCl बन जाए, इसी चीज को हमें विचार करना। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 तत्व हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन। एक सोडियम और एक क्लोरीन है। अगर हम सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कर दें, किसके साथ कर दें? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन को अकेला क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये गैस के रूप में होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे क्लोरीन गैस। क्या लिखेंगे? क्लोरीन गैस। जब सोडियम की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। बताइए सोडियम क्लोराइड बना कि नहीं बना? बन गया ना। लेकिन ये तो प्रयोगशाला विधि है, लेकिन जनरल में हमें जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक है, हमें बड़े पैमानों पे प्राप्त होती है। समुद्रों से हम प्राप्त करते हैं कि नहीं करते? जैसे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसको कहते हैं औद्योगिक विधि। कौन सा विधि? औद्योगिक। ये आपका है प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड जो भी कह लीजिए।
औद्योगिक विधि पे कैसे बनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। औद्योगिक विधि में क्या किया जाता है, जो समुद्र होता है, समुद्र, ये मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र का पानी और ये स्थल है, ठीक है। और ये पानी जानते हैं, समुद्र तो ऐसा है नहीं कि आपके गांव का तालाब होगा, थोड़ा सा गड्ढा होगा, चले जाएंगे उसी में तैरने लगेंगे। ये समुद्र होता है, समुद्र काफी ज्यादा गहरा होता है। गहरा होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है। जब समुद्र, ये जो समुद्र है, समुद्र किनारे का जो तटीय इलाका होता है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? गड्ढे किए जाते हैं और बड़े बड़े यहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं। इसको हम लोग देहाती भाषा में मेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मेड़ बना दिया जाता है और एक ही गड्ढा नहीं, कई सारे गड्ढे यहाँ पे बना दिए जाते हैं। जब यहाँ का समुद्र का पानी जब तेजी से उफान मारता है, यानी कि तेजी से उसकी लहरें ऐसे ऊपर ऊपर आने लगती हैं, तो यहाँ के पानी सारा का सारा पानी निकल कर यहाँ पर चला जाएगा। तो बताइए गड्ढे में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? गड्ढे में पानी भर जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का जल होता है क्या होता है? खारा होता है। क्या होता है? इसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं, तो हमें खास कर क्या प्राप्त करना है? सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त करना है? और सबसे ज्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती भी है, क्योंकि तभी तो समुद्र का जल खारा होता है, पीने में नमकीन नमकीन की तरह लगता है। यहाँ पे जब पानी चला आएगा तो ये पूरा का पूरा गड्ढा भर जाएगा। जब ये गड्ढा भरेगा, फिर से इसकी जो लहरें होती फिर से जब समाप्त हो जाएंगी, तो सारा का सारा पानी वापस चले जाएगा और ये समुद्र की फिर अपना एक परत वैसे ही वैसे रह जाएगा। अब होगा क्या, इसमें पानी पूरा भरा हो जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा। जब इसमें पानी भर जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। अब होगा क्या, इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग, भगवान जी पहचान रहे ना? इनकी गर्मी के कारण और कुछ मृदा पानी को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? करने के बाद से इस गड्ढे का पानी समय के साथ धीरे धीरे सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। जब ये पानी सूख जाता है तो इसमें कुछ ठोस पदार्थ बचते हैं। क्या बचते हैं? ठोस पदार्थ बचते हैं। उसके बाद बड़े बड़े जेसीबी आती है, ट्रैक्टर आता है, आने के बाद इसकी खुदाई की जाती है। क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद इसको ट्रकों में लाद कर इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पे सफाई की जाती है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जिसको क्या करते हैं? नमक कहते हैं, जिसको अनेक मतलब कंपनी का नाम, जैसे अभी आपका आप प्रचलित है तो टाटा है, मयूर है और बहुत सारे हैं कि नहीं है ना? हाँ, तो सब लोग जानते भी हैं नमक के बारे में। तो भैया ये नमक प्राप्त करने की औद्योगिक विधि थी। इसको ऐसे ही प्राप्त किया जाता है, इसको बड़े पैमानों पे प्राप्त किया जाता है और ये लैब में है, कुछ मात्रा में इसको बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है, जो चीज हमको फ्री में मिल जाए उसे कौन नहीं लेगा? क्यों? इस सोडियम लेके आएंगे, क्लोरीन लेके आएंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे, वो सारी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। समझ पाए ना? इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। और आप लोग गांधी जी का नाम सुने होंगे? गांधी जी का नाम सुने होंगे ना? अरे गांधी जी का जो नाम है ना, वो उनका जो दांडी यात्रा था, उसी के समय नमक का खोज हुआ था और उनका दांडी यात्रा नमक की खोज में बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है, बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। तब से पाया जाता है कि नमक वहीं से मिलता है, नदी से। कहाँ से मिलता है? नदी से, समुद्र से मिलता है। जानते हैं? अरे एक बार आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाए थे, याद होगा। गांधी जी जा रहे थे अपनी पोटली में, अरे जो उनका अंगोछा था उसी में लपेटे थे सेब। क्या लपेटे थे? सेब लपेटे थे। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे अपने दांडी यात्रा करते हुए, सभी मित्रों के साथ में थे, तो एक दो सेब रखे थे। अब जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र का पानी थोड़ा सा खिसक चुका था, यानी कि पहले भरा हुआ था, फिर धीरे धीरे खिसक चुका था, यानी कि पानी सूख गया था। और वहाँ पे कुछ उसके जो लवण थे, लवण वहाँ पे मिट्टी में लगे हुए थे। अब गांधी जी सेबवा खा रहे थे, तब तक उनका सेबवा गिर गया। अब जब गांधी जी का सेबवा उस मिट्टिया पे गिरा, गांधी जी उठाए, अपने अंगूठे लेके तरीके पहुंचे, उसके बाद खाएं। अब उनको तरी ननखार लगा। अब गांधी जी को बड़ा मजा आया उसको खाने में। जब उनको बहुत अच्छा लगा, तब उन्होंने वहीं पे बताया कि समुद्र में अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है? नमक होता है। तब से देखिए आज बड़े बड़े पैमानों पर क्या बनाया जा रहा है? नमक बनाया जा रहा है। तो बाबू लोग, इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड की निर्माण हो गई। विवेचन कर लिए ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
बंद कर हाँ हाँ